Hey everyone, welcome back to Investopedia India, World of Wealth Creation with शेफाली गर्ग। गाइज, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसा स्टॉक जो पिछले साल जस्ट एक साल पहले सितंबर 21 से सितंबर 23 में लॉन्च हुआ था एट अ प्राइस रेंज ऑफ 1230। यस, इसका आईपीओ पिछले साल ही आया था एट अ प्राइस रेंज ऑफ 1230 रुपीज, और अगर आज का मैं रेट देखूं स्टॉक का तो दैट इज 3128 रुपीज। तो ऑलरेडी अगर हम रिटर्न की बात करें तो 3 टाइम्स रिटर्न ये स्टॉक दे चुका है, मतलब मल्टी बैगर रिटर्न तो दे ही चुका है। मल्टी बैगर अगर हम लिटरल मीनिंग की बात करें होता है 2 टाइम्स से ज्यादा, डबल से ज्यादा रिटर्न्स जब कोई स्टॉक दे देता है उसको हम मल्टी बैगर कहते हैं। तो ये ऑलरेडी एक साल में, लिस्टिंग के एक साल में अपने आप को मल्टी बैगर तो प्रूव कर चुका है। लेकिन अगर हम इसका चार्ट देखें तो आप देखोगे कॉन्टिन्यूसली मूव करा है एंड अभी रिसेंट में फर्स्ट टाइम इसने एक कंसोलिडेशन शो किया है। तो आज के वीडियो में हम ये एनालाइज करके डिसाइड करने वाले हैं कि ये जो कंसोलिडेशन है ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर्स के लिए फर्दर मल्टी बैगर रिटर्न्स ग्रैब करने के लिए, या फिर ये एक ट्रैप है। तो हमारा जो वीडियो है वो 3 पार्ट्स में रहेगा। द फर्स्ट वुड बी फंडामेंटल एनालिसिस, जिसमें हम कंपनी का एनालिसिस भी करेंगे और इंडस्ट्री का एनालिसिस। सेकेंड वुड बी फाइनेंशियल एनालिसिस एंड द थर्ड वुड बी टेक्निकल एनालिसिस बेस्ड ऑन चार्ट्स, लेवल्स, टारगेट्स। अगर आप इन्वेस्टर है, अगर आप ट्रेडर है, दोनों को ही बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं आपको 3 टारगेट्स स्टॉक के देने वाली हूँ। सो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग इट्स ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखें। एंड अब तक जो लोग मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं वो आई एम श्योर रिसर्च का, एनालिसिस का इंपॉर्टेंस समझ चुके होंगे, क्योंकि आई एम श्योर जो मेरे रिकमेंडेशन वीडियोस है, जो मेरे एनालिसिस वीडियोस है, लाइक रीसेंट वीडियो ऑफ IRCTC फॉलोड बाय अ रिकमेंडेशन वीडियो, अगर आपने वो देखा, वो समझा और वो फॉलो किया तो आई एम श्योर आप बहुत अच्छे रिटर्न्स आपको अभी आ रहे होंगे, मिल रहे होंगे, या फिर आप ऑलरेडी बुक कर चुके होंगे। तो अगर इस तरह के अमेजिंग रिटर्न्स, अमेजिंग वीडियोस आप और देखना चाहते हैं तो इमीडिएटली सब्सक्राइब एंड बेल बटन हिट कीजिए। ऑल्सो वीडियो को लाइक और शेयर किया कीजिए। इससे जितने ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, जितना ज्यादा लाइक मिलता है, उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। मोटिवेशन बढ़ने से हम और ज्यादा अच्छी रिसर्च करते हैं और आपको और ज्यादा प्रॉफिट्स होने के चांसेस होते हैं। अगर ये जो हमारी इन डेप्थ रिसर्च है इसका आप फायदा लेना चाहते हैं कस्टमाइज्ड वे में, जो कि हमारे अमेजिंग प्लान्स के थ्रू हम अमेजिंग रिटर्न्स हर एक प्लान में अपने कस्टमर्स को, अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं, है वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस हो या रिव्यू सर्विस हो या ट्रेड सर्विसेज हो या मल्टी बैगर सर्विस हो, तो किसी भी इस तरह की सर्विस के लिए आपको हमें कॉल करना है या व्हाट्सएप करना है 9821611667 पे, या फिर मेल करना है investopedia.india0@gmail.com पे। आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम ज्वाइन बटन में आप ट्रेडर और इन्वेस्टर प्लान तो देते हो, मल्टी बैगर प्लान क्यों नहीं दे रहे, ताकि हम मंथली पे करके मल्टी बैगर प्लान का भी बेनिफिट ले सके, मल्टी बैगर रिकमेंडेशंस का बेनिफिट ले सके। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ज्वाइन बटन में हमने तीसरा प्लान लॉन्च किया है, जिसमें आपको ट्रेड के लिए ट्रेडर रिकमेंडेशन मिलेगी, इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टर रिकमेंडेशन मिलेगी और मल्टी बैगर रिटर्न्स के लिए मल्टी बैगर रिकमेंडेशन भी मिलेगी। यस, सो ये तीनों रिकमेंडेशन का कस्टमाइज्ड पैकेज तीनों चीजों के लिए मंथली आप इजीली ज्वाइन बटन के थ्रू ले सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। लेकिन इसके पहले एक एक्साइटिंग अनाउंसमेंट है मेरे पास आप लोगों के लिए। आई एम लॉन्चिंग अ गिव अवे कॉन्टेस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे टिल दिवाली। I mean, Navratra, I think, is the best time to start this and we will conclude this at the time of Diwali. पहले आपको इसके prizes बता देती हूँ ताकि आपका और ज़्यादा इंटरेस्ट आए इसमें। So the winners would be getting exciting prizes like smartwatch, earphones, speakers, etc. Guys, अब हम इस कॉन्टेस्ट का रूल्स देख लेते हैं कि आपको करना क्या है। सो दिस इज अ वेरी इजी कॉन्टेस्ट। आप लोगों की ईज के लिए ऊपर आई बटन में एक प्लेलिस्ट आ रहा है। बेसिकली इस प्लेलिस्ट में पिछले एक महीने में मैंने जो वीडियोस बनाई और उसमें जो रिकमेंडेशंस दी, जो भी वीडियो पिछले एक महीने में बनाई है, वो सारी ऊपर आई बटन में आ रही है। आपको क्या करना है, आपको ये वीडियोस देखना है और इसमें जो रिकमेंडेशंस दी गई, जो रिकमेंडेड रेट पे, उससे आज के डेट को आपको फ्रीज डेट माना है, यानी 9 अक्टूबर। 9 अक्टूबर को उस स्टॉक का रिकमेंडेशन डेट पे जो रेट था उससे अब जो रेट हो गया है उसके आपको रिटर्न्स कैलकुलेट करने हैं।
जितनी भी रिकमेंडेशंस दी है उसमें टॉप 3 रिकमेंडेशन जो हाईएस्ट रिटर्न्स दे रही है वो आपको हमें मेल के थ्रू बतानी है। तो डेफिनेटली जो सही कैलकुलेशन करके सही टॉप 3 रिकमेंडेशंस बताएगा वो शॉर्टलिस्ट होगा। शॉर्टलिस्ट होने के बाद द सेकेंड स्टेप वुड बी आपको खुद को हमारा चैनल सब्सक्राइब करा होना चाहिए। थर्ड क्राइटेरिया वुड बी आपको हमारा कोई वीडियो किसी 6 प्लेटफॉर्म्स पे शेयर करना होगा, लाइक ट्विटर में आपको हमें टैग करना पड़ेगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे भी आप शेयर कर सकते हैं। इस तरह से 6 ग्रुप्स पे आपको शेयर करना होगा हमारा वीडियो एंड आपको एटलीस्ट 6 सब्सक्रिप्शंस शेयरिंग के थ्रू गेन करने होंगे, जिसका अगेन आप स्क्रीनशॉट शेयर करोगे टू प्रूव। वेरी इजी, बेसिकली आपको खुद को सब्सक्राइब करना है, तो वो आप अगर मुझे फॉलो करते हो आई एम श्योर आपने कर रखा होगा। और आपको 6 सब्सक्रिप्शंस लेने हैं और रिकमेंडेशन का रिटर्न कैलकुलेट करके टॉप 3 रिकमेंडेशंस बतानी है। सो वेरी इजी to get exciting prizes like smart watch, speakers, earphones etc. आपको ये बता दूं कि टोटल इस कॉन्टेस्ट में हम 21 गिफ्ट्स देने वाले हैं। सो यस, आप लोग इजीली जीत सकते हैं। 21 लोगों को प्राइजेस मिलने वाले हैं। लास्ट डेट जो एंट्री की होगी दैट वुड बी 30th अक्टूबर 2021। 30th अक्टूबर के बाद ये एंट्रीज लेना बंद कर दिया जाएगा एंड देन we would be doing all the checking work and then मैं आपको बताऊंगी दिवाली के पहले ही हम एक डेट रखेंगे जिसमें I would go live and I would announce the winners and we would be giving you the prizes. So guys, do participate, do get benefited and do enjoy the festive season. अगर आपको कोई भी क्वेरी हो इस कॉन्टेस्ट से रिलेटेड तो प्लीज आप हमें मेल कीजिए investopedia.india0@gmail.com पे। गाइज, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैम्स की। वैसे कैम्स आप सबको आई एम श्योर पता होगा, अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो प्रोबेबली आपका कैम्स के साथ में अकाउंट होगा। कैम्स इज अ म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी टू इंडियन एसेट मैनेजमेंट कंपनी विद अ शेयर ऑफ अराउंड 70% एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा बेसिकली कैम्स क्या काम करती है, क्या इसका वर्किंग है। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम ऑन दैट। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इंडस्ट्री एनालिसिस देख लेते हैं ब्रॉड पर्सपेक्टिव में। तो ये स्क्रीन देयर इज अ चार्ट शोइंग जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शंस फॉर इंडिया फ्रॉम 2014 टू 2024। तो जीडीपी इंडिया की एक सिग्निफिकेंट रेट पर ग्रो करने वाली है एंड बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज अ डेवलपिंग इकोनॉमी विच इज डेवलपिंग एक्सपोनेंशियली। जीडीपी का मतलब क्या हुआ? अगर जीडीपी बढ़ रहा है मतलब कि इंडिविजुअल हर एक जो सिटीजन है इंडिया का उसकी पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है। अगर इनकम बढ़ रही है तो इन्वेस्टमेंट एपेटाइट बढ़ेगा, राइट? तो आपकी स्क्रीन पर है एक ग्राफ जो शो कर रहा है सेविंग ग्रोथ प्रोजेक्शंस इंडियन सिटीजन्स के लिए ग्रो जिस तरीके से करने वाला है। एंड वेरी इंटरेस्टिंगली जो नेक्स्ट 2 ग्राफ्स आपकी स्क्रीन पर आए हैं वो बताएंगे कि जो डिफरेंट एसेट्स अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट के लिए लाइक रियल एस्टेट, गोल्ड, डेट लाइक एफडी, ट्रेजरी बिल्स एक्सेट्रा, बॉन्ड्स एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इक्विटी, डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट और म्यूचुअल फंड वाया इक्विटी। इसमें जो इक्विटी वाला पार्ट है दैट इज ग्रोइंग ट्रेमेंडसली। और अभी आप सबको पता है कि रिसेंट में जो एफडीज के रेट इतनी ज़्यादा कम कर दी है गवर्नमेंट ने, जो पोस्ट ऑफिस स्कीम्स के रेट कम हो गए हैं, उसके बाद स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स की तरफ इंक्लिनेशन लोगों का और बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। नाउ कुछ कैटेगरी ऐसी भी लोगों की है जो डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट से बहुत डरते हैं एंड स्पेशली आफ्टर दिस बुल रन, क्योंकि उन्हें ये डर रहता है कि अब कंसोलिडेशन हो सकता है, मार्केट गिर सकता है। सो गाइज, ऐसे टाइम पे ऐसे जो लोग होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड्स में। नाउ व्हेन पीपल आर इन्वेस्टिंग इनटू म्यूचुअल फंड्स, उस केस में आपका ये माई कैम्स पिक्चर में आता है। नाउ डे बाय डे इन्वेस्टमेंट एपेटाइट ऑफ पीपल इज इंक्रीजिंग, the investment inclination towards equity and mutual fund is increasing, so obviously जो CAMS का customer base है that is increasing, right? If we talk about customer base, it's not that कि CAMS is a monopoly stock, but this is the leader in its segment. और भी players है like Karvy है और भी है, but this is having the highest market share. तो जब ये client base बढ़ेगा तो direct benefit जिस कंपनी को होगा that would be CAMS.
कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था, ऊपर आई बटन में आ रहा है, जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि गोल्डमैन सैक्स की जो रिपोर्ट है, जो लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक है वर्ल्ड का, जो डायरेक्टली खुद भी इन्वेस्ट करता है, उसके क्लाइंट्स को इन्वेस्ट कराता है, तो उनके हिसाब से सेंसेक्स 2024 का आउटलुक बहुत अच्छा है इंडिया के लिए, एंड दे आर इंक्लाइंड टू इन्वेस्ट इन इंडिया फॉर नेक्स्ट 3 to 5 years. सो ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट बढ़ेगा, रिटर्न्स बढ़ेंगे, म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न बढ़ेंगे, तो पीपल वुड इन्वेस्ट मोर इनटू म्यूचुअल फंड्स और कैम्स का क्लाइंट बेस बढ़ेगा. ये हो गया इनडायरेक्ट बेनिफिट. डायरेक्ट बेनिफिट एक और होगा. गोल्डमैन सैक्स ने जो अपनी रिपोर्ट में डिस्कस किया था कि जिस तरह की कंपनीज में वो लोग इन्वेस्ट करेंगे, उसमें 2 मेजर कैटेगरीज कही गई थी. पहली वो जिसके अभी रिसेंट 1 से 3 साल में आईपीओज आएंगे. सो माईकैम्स इज वन अमंग्स देम. मैंने आपको बताया पिछले साल ही इसका आईपीओ आया है, पिछले साल ही ये लिस्ट हुआ है. एंड सेकेंड कैटेगरी वॉज जो कंपनीज आने वाला टाइम और आज का जो टाइम है उसके बिजनेस मॉडल पे वर्क कर रही हो. सो कैम्स अगेन इज वन ऑफ देम. ये बहुत ओल्ड मॉडल नहीं है, ये आने वाले टाइम का बिजनेस मॉडल है. So definitely Goldman Sachs clients money invested into this one, and आगे चल के ये चीज और बढ़ने वाली है. So CAMS is going to benefit in 2 ways out of that report. So definitely अगर हम fundamentals की बात करें, fundamentally CAMS is a very strong company, is a very strong stock to invest in. Basic जो अभी इसके levels है वो हम देख लेते हैं. Current market price of the stock is 3128. 52 week high was 4067. 52 week low was 1260, जिस पे ये लिस्ट हुआ था. PE is 57.2, wherein industry PE is 69.03. तो PE के टर्म्स में अभी ये अंडरवैल्यूड है. फेस वैल्यू 10 है, तो स्प्लिट्स के लिए भी अभी इसमें बहुत स्कोप है. ऑब्वियसली पिछले ही साल आया है तो बहुत ज़्यादा स्कोप ग्रोथ का भी है. मार्केट कैप इज 15,250 crore. नाउ कमिंग ऑन टू द सेकेंड पार्ट wherein we would be discussing financials. Financials में हम अभी जून 2021 के रिजल्ट्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एनालाइज करेंगे, प्लस हम इसका जो लिस्ट होने के बाद जो एक ईयरली रिजल्ट्स आए 2021 मार्च में, उसको लिस्ट होने के पहले के 4 साल के इसके जो नंबर्स थे, जो प्रॉफिट्स थे, उससे कंपेयर करके ये कंक्लूड करेंगे कि क्या कोविड टाइम्स का इस पर कोई इफेक्ट आया है, क्या इसमें फर्दर और ज्यादा ग्रोथ हो सकती है. टेक्निकलिटी नहीं है, सिंस इट्स नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और समथिंग. बहुत ही डायरेक्ट रिजल्ट्स है. प्रॉफिट अगर आप देखोगे फॉर जून 2021 दे हैव रिपोर्टेड अ प्रॉफिट ऑफ अराउंड 8,392 लाख, जो पिछले क्वार्टर में जो इन्होंने रिपोर्ट किया था 5,318 लाख उससे ज्यादा है. सो रिजल्ट्स हैव इम्प्रूव्ड. अगर हम ईयरली देखें तो मार्च 21 में दे रिपोर्टेड 21,897 लाख का प्रॉफिट. नाउ कंपेयरिंग इट विथ प्रीवियस ईयर्स लाइक 2019, 18 एंड 17, पहले वाले चार्ट में द नंबर्स वन इन लैक्स एंड इन दिस चार्ट दिस इज इन मिलियन, सो वी वुड कन्वर्ट इन लैक्स व्हाइल कंपेयरिंग. सो 2019 का अगर हम ईयर एंडेड कंपेयर करें, सो दैट वुड बी 13,080 lakhs and 2018 would be 14,630 lakhs. 2017 would be 12,420 lakhs. Despite the COVID times, ये बड़ा है. 21 lakh was first time it reported, that was in March 21. तो कोविड टाइम्स के बाद भी ये बड़ा है, जबकि कोविड टाइम्स में हमें पता है पे कट्स हुए थे, जॉब लॉसेस हुए थे, बिजनेसेस बंद हो गए थे, तो लोगों की डेफिनेटली इनकम अफेक्ट हुई थी. EMI मॉरेटोरियम दिया गया कि लोगों की इनकम नहीं हो रही. ऑब्वियसली अगर इनकम आपकी नहीं होगी तो सबसे पहली चीज आप कौन सी रोकोगे? सेविंग्स. सो उस टाइम पे भी अगर ये इतनी ट्रेमेंडसली बड़ा है, तो आने वाले टाइम में जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लोगों की इनकम्स वापस से पहले वाले लेवल्स पे आ जाएगी या फिर उससे ज़्यादा अच्छे लेवल्स पे चली जाएगी, बढ़ जाएगी, तो लोगों की इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगे, सेविंग्स बढ़ेगी. सो दिस बॉटम लाइन कैम्स की जो है प्रॉफिट, दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू इंक्रीज. कंपनी इज डूइंग वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल्स एज वेल. तो हमने 2 चीज़ें देख ली. फंडामेंटल्स में इसको बाय रेटिंग देते हैं हम, फाइनेंशियल्स में भी इसको बाय रेटिंग देते हैं. नाउ कमिंग ऑन टू द वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट बट नॉट द लीस्ट टेक्निकल एनालिसिस, क्योंकि उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि बाय तो ठीक है, बट क्या इस लेवल पे बाय करना ठीक है या अभी और नीचे जाने वाला है. तो ऑन योर स्क्रीन टेक्निकल चार्ट इज देयर. अब इसमें इंटरेस्टिंगली आप देखो, जो इसका हाईएस्ट लेवल था जहां से सप्लाई जोन स्टार्ट हुआ था, उसके बाद में रिसेंटली 3026 पे इसने अपना फर्स्ट सपोर्ट लिया है एंड फ्रॉम देयर इट हैज बाउंस्ड बैक. उसके बाद ये कॉन्टिन्यूसली
बढ़ रहा है, एंड जो इसका सप्लाई है वो भी एब्जॉर्ब होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, बाइंग बढ़ती जा रही है, सेलिंग कम होती जा रही है स्टॉक में. सो यू कैन डेफिनेटली एंटर right now at current level. First target of 3500 in short term, and then a second target in medium term of 3950. If we talk about long term target in portfolio, say of 3 years, 5 years, definitely this is going to touch 10,000 rupees. So while entering, waiting for these targets, you can maintain a stop loss of 3026 if you are very much cautious. If you are a long term investor, so definitely whenever it goes down, you can average down, you can increase your holding, but if you are a trader, you can maintain this stop loss. So I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ये एनालिसिस समझ में आया. तीनों कैटेगरीज में, फंडामेंटल, फाइनेंशियल, टेक्निकल में हमने बाय रेटिंग दी है. आई होप आप इसके थ्रू बेनिफिट हो. थैंक यू सो मच.